नमस्कार, एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी को खुश कर रहे हैं। त्रिपुरा और नागालैंड की सत्ता में बीजेपी गठबंधन ने वापसी की है। वहीं मेघालय की नई सरकार में भी पार्टी सहयोगियों की भूमिका निभा सकती है। बीजेपी के इस प्रदर्शन पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर जश्न मनाया गया और इस दौरान पीएम मोदी ने देश भर की पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान पूर्वोत्तर की जनता का आभार जताते हुए विरोधियों पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने कहा, आज के नतीजे सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। पीएम मोदी ने कहा, इन चुनाव परिणाम में दुनिया के लिए कई संदेश है। आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आस्था है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटा के प्रति अपनी नफरत को फिर से जगजाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि ये छोटा राज्य है और इनके नतीजे उतने मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे ही बोल निकलते हैं। ये इन राज्यों के लोगों का अपमान है और जनमत का अपमान है। इस मानसिकता ने देश का बहुत नुकसान किया है। जब गरीब के लिए शौचालय बनाए थे तो कांग्रेस ने उसे भी छोटा काम बताया। वहीं पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं, वो बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं कि मर जा मोदी, लेकिन देश कह रहा है कि मत जा मोदी, विपक्षी पर बरसते हुए। और उन्होंने आगे ये कहा कि ऐसे समय में कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय से बीजेपी की कामयाबी का राज भी खोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। इसकी पहली शक्ति है बीजेपी सरकार के कार्य, दूसरी शक्ति है बीजेपी सरकार की कार्य संस्कृति और तीसरी शक्ति है बीजेपी कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। उन्होंने कहा कि हाल ही में जब मैंने पूर्वोत्तर का दौरा किया तो मुझे अर्धशतक के लिए बधाई भी दी गई और मैंने अर्धशतक के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि मैं लगभग 50 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुका हूं और बार बार पूर्वोत्तर का दौरा करके मैंने उनका दिल जीत लिया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो ऐसी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।